हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको एक्सिस बैंक के वो टॉप 3 म्यूचुअल फंड बताने वाले हैं जिनके अंदर पिछले 5 साल के अंदर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न मिले हैं। यानी कि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है कि यदि आप भी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको भी कुछ म्यूचुअल फंड की आवश्यकता रहती हुई कि हम उन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छे खासे कॉर्पस बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो है ना, पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करेंगे। हम जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ 5 साल के रिटर्न देखने के अलावा हमें 10 साल के रिटर्न भी देखनी चाहिए, क्योंकि हमें जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कांस्टेंट तरीके से किस प्रकार से हमें कहां परफॉर्मेंस अच्छी मिली है, जो कांस्टेंट तरीके से रिटर्न दे रहा है, हमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन ये वीडियो क्या है कि इसके अंदर 3 म्यूचुअल फंड बताएंगे बेस्ट, जो कि पिछले 5 साल में काफी बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं। आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने का सीधा सीधा सिद्धांत आप ये भी समझ लीजिए कि इसके अंदर रिस्क होता है। यानी कि आपका टाइम फ्रेम क्या है, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, क्योंकि हर किसी के रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई रिस्क कम लेना चाहता है, कोई ज़्यादा, कोई मॉडरेट रिस्क लेना चाहता है, ठीक है ना। और हमारे गोल क्या होते हैं, तो गोल, टाइम और रिस्क, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना करके हम अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड का चयन करते हैं, जिससे कि हमें बेहतर से बेहतर रिटर्न मिल पाए और हमारा जो रिस्क एपेटाइट होता है, जो रिस्क होता है जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का, वो भी काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन आप एक चीज मान के चलिए कि जब भी हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो लोग रिस्क लेते हैं वही पैसा बना सकते हैं मार्केट से, क्योंकि रिस्क है। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए और गवर्नमेंट स्कीम होती है, एफडी वगैरह होती है, ये आपके लिए बेहतर है, लेकिन वहां पर रिटर्न नहीं मिलते हैं ज़्यादा प्रॉपर तरीके से। और अगर आपको बेहतर रिटर्न लेने हैं तो थोड़ा सा रिस्क लेकर के आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इस रिस्क को भी आप कम कर सकते हैं यदि आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कम से कम 7 साल के लिए, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है और आप एक बेहतर कॉर्पस या वेल्थ बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं उन 3 नायाब हीरे जो कि एक्सिस म्यूचुअल फंड एएमसी के हैं। हम इसमें उल्टे तरह चलेंगे। फर्स्ट सबसे नंबर जो 1 होगा उसको हम बाद में बताएंगे। पहले 3rd नंबर के म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं जो कि 3rd पोजीशन पर है और जिसने पिछले 5 साल के अंदर काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3rd नंबर के, जो 3rd नंबर का म्यूचुअल फंड है जिसका रिस्क काफी कम है, यानी कि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है। तो हम बात कर रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड की। एक्सिस ब्लू चिप फंड ने पिछले 5 साल के अंदर 13 से 14% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो उसके अंदर, और यहां पर आपको रिटर्न अच्छे मिले हैं। साथ में इसके अंदर रिस्क कम है। देखिए, जहां पर रिस्क कम होता है वहां पे हमें रिटर्न भी कम मिलता है। जो 13-14% मैं आपको बोल रहा हूं, ये भी एक काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है कि हमारे कैपिटल पर रिस्क कम हो और हमें अगर 12% की रिटर्न भी मिल जाए तो वो भी आपके किसी गवर्नमेंट स्कीम से या फिर जो एफडी होती है उससे भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न होते हैं। और इसकी जो होल्डिंग है लार्ज कैप, मतलब कि आपका पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज में लगता है, यानी कि 80% पैसा आपका जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो टॉप 100 कंपनीज कहते हैं सेबी की डेफिनेशन अकॉर्डिंग, तो जो टॉप 100 कंपनीज होती है ना, तो इस म्यूचुअल फंड का, एक्सिस ब्लू चिप फंड का जो पैसा है, जो फंड साइज है, एओएम है, उसका 80% पैसा कहाँ पे लगता है, टॉप 100 कंपनी के अंदर लगता है। और जो 20% पैसा होता है वो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में भी लग जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, जो इसकी टॉप होल्डिंग है वो आपकी एचडीएफसी बैंक है, इन्फोसिस है और आईसीआईसी बैंक जैसी बैंक मार्केट है, कंपनी है, जिनके अंदर ये पैसा लगा हुआ है। जो टॉप होल्डिंग की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आपने देखा कि एक्सिस ब्लू चिप फंड भी आपके लिए बेहतर रिटर्न दे रहा है पिछले 5 साल से। लेकिन ये आने वाले समय के अंदर भी और भी बेहतर रिटर्न दे सकता है और इससे कम रिटर्न दे, ये भी हो सकता है। यानी कि डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशन कैसी है और फंड मैनेजर जो होता है उस म्यूचुअल फंड का पर्टिकुलर, वो उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर फंड मैनेजर ही बेहतर है तो एक बेकार मार्केट से भी अच्छा रिटर्न निकाल सकता है, अगर फंड मैनेजर अच्छा है तो। अब चलते हैं सेकंड म्यूचुअल फंड जो कि एक्सिस बैंक का काफी बेहतरीन म्यूचुअल फंड है, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड। देखिए, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है जिसने पिछले 5 साल में हमें 18% के रिटर्न दिए हैं। और इसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो लार्ज कैप और मिड कैप है, यानी कि लार्ज कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड है, जिसके अंदर 75% कंपनी का पैसा, 35% आपका लार्ज कैप में रहता है, 35% आपका मिड कैप में रहता है, यानी दोनों कॉम्बिनेशन रहता है। इस प्रकार से 70% जो होता है, 70% जो पैसा होता है वो आपका लार्ज कैप और मिड कैप जैसी कंपनीज में लगता है, और बचा हुआ 30% पैसा आपका अदर जो स्मॉल कैप होती है या उनके या अदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं और इक्विटी रिलेटेड, उनके अंदर भी पैसा लग जाता है। तो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी वाली जो कंपनीज होती हैं, जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज होती हैं, उनके अंदर पैसा ज्यादा लगता है, जिससे कि क्या रहता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए और हमें अच्छे रिटर्न देने की पूरी
संभावना रहती है। पिछले 5 साल से इसने 18% रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी कम है, और 18% रिटर्न दिए हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, अच्छे रिटर्न है। और आप इसको एज आ मॉडरेट रिस्क समझ सकते हैं, क्योंकि इसका पैसा जो मिड कैप और लार्ज कैप में जाता है, तो यहाँ पर आपका स्मॉल कैप के मुकाबले आपका यहाँ पर रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तो आप इसके अंदर एक लॉन्ग टर्म में बने रह करके एक काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये मैं आपको जितने म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ, ये पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस के बेस पर बता रहा हूँ। ये वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए, आपको जानकारी देने के लिए, ये मेरा बिल्कुल ही उद्देश्य नहीं है कि आप इन्हीं म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाइए। पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। आप प्रॉपर तरीके रिसर्च कीजिए, चीज़ों को सीखिए, समझिए, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। या फिर सेबी से रजिस्टर्ड जो एडवाइजर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसे को हमें ग्रोथ के लिए लगाना है, ना कि नुकसान के लिए लगाना है। ठीक है ना। चलिए अब जब चलते हैं हम एक्सिस बैंक के फर्स्ट म्यूचुअल फंड, जो कि काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं पिछले 5 साल के अंदर, एक्सिस मिड कैप फंड। एक्सिस मिड कैप फंड ने पिछले 5 साल के अंदर हमें 21% के रिटर्न दिए हैं, सीजीआर रिटर्न दिए, जो कि लगातार 21 प्रकार से दिए हैं। हालांकि कांस्टेंट 21 नहीं होता है, किसी साल 22 दे दिया, किसी साल 25 दे दिया, किसी साल कम दे दिया, तो एवरेज आप निकालेंगे तो 21% सीजीआर रिटर्न रहते हैं पिछले 5 साल से। तो इस प्रकार से इस मिड कैप फंड का रहता है क्या, मिड कैप यानी कि इसमें थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। स्मॉल कैप के मुकाबले रिस्क तो कम होता है, लेकिन लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल भी अच्छा खासा रहता है रिटर्न का, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 5 साल के अंदर 21% के इसके अंदर सीजीआर रिटर्न मिले हैं। लेकिन देखिए, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि जो भी रिटर्न आपको 5 साल के अंदर दिए हैं, तो आपको ये 5 साल के अंदर बेहतर रिटर्न आपको देखने को इसलिए मिल रहे हैं। हालांकि इसी म्यूचुअल फंड में नहीं, सभी म्यूचुअल फंड को आप उठाकर देखें तो पिछले 5 साल में काफी ग्रोथ हुई है। ग्रोथ क्यों हुई है? क्योंकि अपने अगर इंडियन मार्केट की बात करें, इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, तो कोविड के बाद से हमारा मार्केट काफी बुलिश रहा है और इसके अंदर काफी पोटेंशियल देखने को मिला है। इसकी वजह से भी आप 5 साल पहले से देखेंगे तो हमारा ग्राफ काफी ऐसे चलता था धीमे धीमे, लेकिन 5 साल के बाद यानी कोविड के बाद से मार्केट हमारा काफी एकदम बुलिश मार्केट हुआ है। इसकी वजह से हर जगह पे आपको रिटर्न काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब इस म्यूचुअल फंड ने आपको पिछले 5 साल के अंदर 21% का रिटर्न दिया है, सीजीआर रिटर्न दिया है। जरूरी नहीं है कि आने वाले 5 साल के अंदर भी ऐसे ही रिटर्न देगा, हो सकता है इससे भी अच्छे रिटर्न दे दे, हो सकता है इससे भी कम रिटर्न दे दे, क्योंकि मार्केट सिचुएशन भी काफी ज्यादा संभाली जाती है, देखी जाती है। आप रिसेंट सिनेरियो की बात करें तो इस समय पे वर्ल्ड लेवल पे कितने हालात चेंज हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अब इंडिया के ऊपर 1 अगस्त यानी कि आज से ही 25% का टैरिफ लगा दिया, और एडिशनली जब हम रूस के साथ में ट्रेड कर रहे हैं तो उसकी अलग से पेनल्टी लगाएंगे, जिसकी घोषणा भी जल्दी की जाएगी। तो इस प्रकार से वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हालात बदल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड ये करती है कि अभी जो हमें रिटर्न मिल रहे हैं ये बाकी में बरकरार रहते हैं नहीं रहते हैं आने वाले समय के अंदर, या फिर हमें इससे कम रिटर्न मिलेंगे या फिर ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना किसी के ही बस में नहीं है। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी की संभावना उसमें काफ़ी कम होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हुआ, समझने को मिला हुआ। और आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप पहले अर्निंग भी कर सकते हैं। अर्निंग से आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और लर्निंग भी बहुत जरूरी है कि हमें किस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है और हमारा पोर्टफोलियो क्या हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो क्वेरी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना विशेष ख्याल रखिए। जय हिंद।